Good. Yes. शुरू करें फिर। आई थिंक इतना काफी है। यस। यस। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस। हाँ, साफ हो गया मैं। यस। गाइस, गुड मॉर्निंग। सॉरी, गुड आफ्टरनून हो गया अब तो। है ना। मैं तो गुड मॉर्निंग ही समझ रहा था भाई अभी तक। क्योंकि मेरे को नींद बहुत आ रही है आजकल ना। बहुत। बहुत ही ज्यादा आ रही है। यस। मैं आप लोगों से इरिटेट हो गया हूँ। जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों के काम से इरिटेट हो गया हूँ क्योंकि सेम सेम चीजें देखकर सेम सेम चीजें समझा समझा कर मैं इरिटेट हो गया हूँ। जैसे काम कर रहे हो, जितना काम कर रहे हो ज्यादा। एक मिनट यार। मीटिंग देते देते ना मुझे ईचिंग होनी शुरू हो जाएगी। यस। हाँ जी। मैं बोल रहा था मैं आप लोगों से इरिटेट हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ? क्योंकि आप उनमें से हो जिनसे मेरी ऑलमोस्ट रेगुलर बातचीत होती है। कई लोग हैं और टीम में जिनसे मेरी कोऑर्डिनेशन नहीं है। लक्ष्मी नोस। ठीक है, एंड फ्यू पीपल नोस। ठीक है। और जेन्युइनली से कि उनका भी काम नहीं हो रहा। ठीक है। अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पर्सन के जिनके काम होते हैं ऑब्वियसली अपलिन के कोऑर्डिनेशन से ही होता है। मेरा भी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता हर्ष भाई से तो मेरा भी काम नहीं होता। मैं खुद से बोल रहा हूँ नहीं होता। क्योंकि पता है कोई बोलने वाला नहीं होता ना तो हम काम नहीं करते। ठीक है। अगर कोई जब तक बोलता नहीं है हमारे को या फिर हम सुनते नहीं है तो ठीक है, तो हमारा काम नहीं होता। क्योंकि यू डोंट नो कि आपके मन में एक ही चीज रहेगा। डेली आप आओगे या फिर डेली बैठोगे काम के लिए और वही चीज रिपीट करते रहोगे। तो उससे क्या होगा, वही चीज फिर मिलती रहेगी जो आपको हमेशा से मिलती रही है। लेकिन अगर हमारे को कोई आके बताएगा कुछ नया करने के लिए, कुछ ये चीज ट्राई करो तो इससे ज्यादा रिजल्ट आएगा, या फिर ऐसा करो तो इससे ये चीज, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या फिर ये करके देखो इससे कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर वो करेंगे तो हमारे लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आएंगे, हमारी रूटीन में भी चेंजेस आएंगे और हमारी इनकम में भी चेंजेस आएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि आप में से मोस्ट ऑफ द पर्सन को मीटिंग सुनना पसंद है, नो डाउट। ठीक है, मीटिंग देखना अच्छा लगता है, आप लोगों को अटेंड भी करते हो। कृष्ण सर की मीटिंग हो गई तो और आप खुशी से लोगे। ये तो जो रेगुलर मीटिंग होती है वो आप लेते ही हो, चाहे वो मोटिवेशन के लिए लेते हो या फिर काम के लिए लेते हो, जो भी हो रीजन आपका एक्सवाइजेड। ठीक है, बट आई नो कि मीटिंग लेना तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि मीटिंग में आ तो जाते ही हो। ठीक है। ओके। बट मीटिंग में आने से तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा ना। एक चिराग है, चिराग की टीम में चिराग गुप्ता जो मैनेजर अभी सीनियर मैनेजर है जो, उसकी टीम में एक लड़की है। वो हर मीटिंग के टाइम पे अवेलेबल हो जाती है, बिल्कुल कैमरा ऑन करके रहती है वो लड़की। अभी भी है। ठीक है। अभी भी है। बट प्रॉब्लम बताता हूँ, वो एक कॉल नहीं करती। यस। वो एक कॉल नहीं करती, डायरी पेन लेके बैठेगी, नोट्स बनाएगी, इतने ध्यान से देखेगी जैसे लगेगा कि ये सारी चीजें करने वाली है। बट प्रॉब्लम कुछ भी नहीं करती।
और 1 साल से ज्यादा हो गया एज करे हो। तो समझा ये रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मीटिंग लेने से पैसे नहीं आते, और थोड़ी बहुत चीजें चेंज करनी पड़ेगी। रिद्धि, ऑफिस में ही हो ना भाई? क्या हो गया? ऑफिस में रह के भी शक्ल ऐसा लग रहा है कि ढक रखा है। मुस्लिम हो? दिखा नहीं पा रहे? तो क्या रीजन था इसका, मतलब कि कैमरा ऑफ करके बैठने का? बड़े मतलब सेंसिबल बनो थोड़े से। अभी समझाया, फिर से दोबारा से समझाना पड़ेगा? सॉरी अगर मुस्लिम लोग ऑफेंड हो जाओ तो, आई एम सो सॉरी, बट ये नकाब लगा के बैठे थे ना इसलिए। अब सोचोगे यहाँ पे तो है नहीं कोई, यूट्यूब पे वीडियो जाएगी ना तो कुछ लोग देखेंगे। ठीक है, चलो, तो काम की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। यस, तो हमारा काम एक्चुअली में पूरी जिंदगी के अंदर हर एक पर्सन को मुझे लगता है ये स्किल सीखनी चाहिए, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, चाहे आप किसी फील्ड में हो, चाहे आप कोई फील्ड में हो या ना हो। मेरी आवाज जा रही है? प्रॉपर जा रही है आवाज? ठीक है, ओके। तो किसी भी फील्ड में हो चाहे आप, आपको ये स्किल सीखने की नीड है। अगर आप ये नहीं सीखोगे देन यू वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग किसी भी फील्ड के अंदर। चाहे आप अपने घर गृहस्थी में रहो या फिर कुछ भी करो, जैसे जो भी आप बोलो, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्किल नहीं सीखी तो आप किसी ना जॉब में बढ़िया हो सकते हो, ना किसी प्रोफेशन में अच्छे हो सकते हो। बट जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें तो कहते हैं ना 99% नहीं, यहाँ पे 1000% वो स्किल चाहिए। अगर वो नहीं तो हमारा काम नहीं, राइट? है ना? तो मेक श्योर करना कि इस चीज को ध्यान से लिखना भी और ध्यान से सुनना भी और आज से अप्लाई करने की कोशिश करना। ठीक है, ऑब्वियसली सारे के सारे पॉइंट आप आज से ही अप्लाई नहीं करोगे, बट कोशिश करना कि आज से ही है शुरू जरूर कर दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज फर्स्ट 30 सेकेंड रूल। इवन इवन मैं भी नहीं करता था, मैंने कल से करना शुरू किया और लोगों ने ध्यान से सुनना शुरू किया है। क्या? फर्स्ट 30 सेकेंड रूल क्या बताएगा? फर्स्ट 30 सेकेंड रूल, फर्स्ट 30 सेकेंड रूल क्या बताएगा? जैसे आप किसी भी पर्सन को कॉल करते हो, कम्युनिकेट करते हो, क्या बोलते हो? हाय। आप नाम पूछते हो, नाम कंफर्म करते हो, ठीक है। फिर उसके वो ग्रीट करते हो, कैसे हो, ऑल गुड। फिर उसके बाद आप बताना शुरू कर देते हो काम के बारे में, राइट? है ना, अपना नाम के बाद। ऑब्वियसली अपने नाम के बाद काम की बात करते होगे, राइट? तो क्या करेंगे अब से हम, एक चीज करनी शुरू करेंगे फर्स्ट 30 सेकेंड में। नाम पूछा, कंफर्म किया, फिर बोला कि मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आशीष सानी है। आज से एग्जैक्टली मैं 4 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर, जहाँ पे मैंने एक नहीं 1000 लोगों को ट्रेन किया है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ और लोगों को हायर ही कर रहा था, तो आपका मैं डिटेल चेक कर रहा था, जस्ट फ्री हुआ तो इसलिए आपको कॉल किया। इस वे में कम्युनिकेट करोगे, ठीक है? ताकि उस पर्सन पे ना, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, खुद को अजीब लगेगा, लेकिन जब लोग सुनना शुरू करेंगे तो आपको अच्छा लगना शुरू करेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, आप अपनी एक लाइन बनाओगे, आप अपने हिसाब से देख लेना। जैसे कि कई लोगों को 4 साल नहीं हुआ ऑब्वियसली इस काम के अंदर, है ना? तो अब जरूरी नहीं कि 4 साल ही बोलो आप ये बोल सकते हो कि मैं इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर एक नहीं ऐसे सैकड़ों लोगों को है जो ट्रेन किया है मैंने, सिखाया समझाया कि कैसे वो सोशल मीडिया को यूज करके एक ठीक ठाक इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड मजे की बात है, आपने उसी चीज के लिए अप्लाई किया है, तो दैट्स व्हाई कॉल यू राइट नाउ, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, सैकड़ों लोगों को तो अब तक कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से कॉल, तो उसको गाइड करना ही बोल सकते हैं। सैकड़ों लोगों के तो नंबर सेव होंगे ही आपके फोन में, तो उसको गाइड करना ही बोलते हैं। ऑब्वियसली 4 साल, 4 5 साल नहीं बोलोगे, ठीक है? ऐसे करके। और उस ये ना जो फर्स्ट 30 सेकेंड वाला रूल है, जब ये मैंने सुना तो मेरे को लगा यार बात तो सही है। हम काम के बारे में बताते हैं, हम अपने बारे में क्या बताते हैं, सिर्फ नाम बताते हैं, राइट? मेरा नाम आशीष साहनी है, मैं दिल्ली से हूँ, राइट? यही बोलते होगे ना आप, और क्या बोलते होगे? मैं तो दिल्ली से भी नहीं बोलता, मैं बस अपना मैं ऐसे बोल देता हूँ कि हेलो, हाय दिस इज आशीष साहनी, आपने एक वर्क के लिए अप्लाई किया था। मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है। मैं तो ये भी नहीं बताता दिल, जब तक कोई पूछता नहीं मैं नहीं बताता अपना स्टेट, जब तक मुझसे कोई पूछना नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने कल सीखा कि नहीं, जो फर्स्ट 30 सेकेंड है अपनी वैल्यू बनाने के लिए यू विल हैव टू टेल अबाउट योरसेल्फ कि आप क्या करते हो। अगर आपने किसी पर्सन को ये बताया कि यस, मैंने एक नहीं ऐसे 1000 लोगों को ट्रेन किया जो आज की डेट में एक ठीक ठाक इनकम पे हैं। सो और मजे की बात है, आपने उसी चीज के लिए भी अप्लाई किया, इसलिए आपको कॉल किया। तो एक बार के लिए बताओगे मुझे एग्जैक्टली आप राइट नाउ क्या करते हो, क्या प्रोफेशन है आपका? इस तरीके से अगर आप बोलोगे तो क्या करेगा, वो फिर अपना बताना शुरू करेगा, उसको फील होगा कि हाँ एक जेन्युइन पर्सन से बात कर रहा है, राइट?
क्योंकि हम ना बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड में हम बात करते हैं, ठीक है, अपने बारे में बताओगे क्या करते हो कैसे करते हो जो भी है। तो अब ना थोड़ा सा चेंज करेंगे, करके देखना आपको मजा आएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टोन पोलाइटली। टोन पोलाइटली इज इक्वल टू मेंटेन टोनालिटी, अगर मैं बोलूँ तो मेंटेन टोनालिटी। अज्यूम करते हैं ना, किसी पर्सन ने ना आपको बोला, जैसे कि किसी भी पर्सन ने कुछ नेगेटिव वे में भी अगर आपको बोला ना, तो किसी को भी ना, अगर आपको मान के चलो आंसर कर, मेरे को ना एक चीज बोली जाते हैं, मैं ना स्माइल कर करके भी मैं बुरी बात बोल देता हूँ, तो सामने वाले को इतना समझ में आ जाता है बट बुरा नहीं लगता। ठीक है। मेरे को ये चीज आती है अभी नॉर्मली। तो मैं, मतलब कि स्माइल करके भी, एक लाइन होती है ना, एक बोली जाती है, मीठी छुरी, लगती भी है, पता भी चलता है, बट सामने वाले को बुरा नहीं लगता। राइट है ना। तो वो टोन आपको मेंटेन रखने वाला, जैसे कि मैं आपको अपना कितनी बार बताया होगा मैंने कम्युनिकेशन के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दैट इज जो ईसीजी मशीन होती है। राइट है ना बिल्कुल ही हाई रखना है कि चीख रहे हो आप, ना बिल्कुल ही लो रखना है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, ये वाली फील हो। हमेशा मेंटेन रखना है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं ना, जिस टोन में भी मैं राइट नाउ आपसे बात कर रहा हूं, उसी टोन में बात करना है, ना ये स्लो है ना ये बिल्कुल हाई है, ये मेंटेन है एक जगह पे, कि बीच में है, ये ना तो ज्यादा ऊपर है ना ज्यादा नीचे है। किसी भी इंसान को ये नहीं लगेगा कि मुझसे चीख के बात कर रहा है, ना किसी को ये लगेगा कि अंडर कॉन्फिडेंट बात कर रहा है। ठीक है। तो अगर आप वो टोन रखते हो ना, तो आपके, आपकी आवाज ना ये नहीं बताती कि आप मांगने गए हो किसी से, कि आपको उसकी जरूरत है, ये फील नहीं होने देता। ठीक है। लेकिन जब आपकी टोन ऐसे होती है कि हाँ जी, आपने एक पार्ट टाइम वर्क के लिए अप्लाई किया था, इसी के लिए कॉल किया था मैंने। हाँ जी, 2 मिनट के लिए बात हो सकती है। राइट है ना, 2 मिनट के लिए बात हो सकती है। डोंट आस्क दिस सिली क्वेश्चंस की 2 मिनट के लिए बात हो सकती है, नहीं। जस्ट अभी आप फ्री हुए थे इसलिए आपने कॉल की। ठीक है। ओके। डन है। तो अपनी टोन को, वही ईसीजी मशीन वाला एग्जांपल मींस, जो यूट्यूब वाले होंगे उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, ऑब्वियसली उनको नहीं पता होगा ना। यस। तो ईसीजी मशीन मतलब वो जो पेशेंट के साइड में एलईडी टीवी होती है छोटी सी, राइट है ना। जब पेशेंट जिंदा होता है तो ऐसे ऐसे हो रहा होता है, मूवी में देखा होगा आपने, आवाज आती है टी 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 करके, राइट है ना। तो वैसे ही हमारी आवाज होती है। अगर हमारी आवाज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है तो हम जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही वो एक लाइन में हुई तो हम मर गए, जैसे पेशेंट मर जाता है। समझ गए? समझ में आई? यस। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। एक चीज करनी शुरू करेंगे हम, थोड़ा सा हम अपनी मेमोरी पे काम करेंगे, इवन फॉलोअप में भी। ये सबके लिए, दिस इज नॉट ओनली अबाउट इनविटेशन। इनविटेशन का मैंने बता दिया, फर्स्ट 30 सेकेंड ओनली। ठीक है। दूसरे पॉइंट भी मैंने इनविटेशन का आपको बता दिया, इवन फॉलोअप के लिए भी वो मैटर करेगा। बट जो थर्ड पॉइंट है वो पूरे के लिए होलसम, पूरी डे 1 से लेके डे 3 तक, डे 4 तक, डे 5 तक, जब तक चलेगा, वो सारी चीज, दैट इज रिमेंबर एंड रिपीट। क्या? रिमेंबर एंड रिपीट। रिमेंबर एंड रिपीट। बी एक्टिव लिसनर। साथ में सारा मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। रिमेंबर एंड रिपीट, बी एक्टिव लिसनर, बी इन्वॉल्व इन देयर कम्युनिकेशन। बी इन्वॉल्व इन देयर कम्युनिकेशन, समझाता हूं इसको। जैसे कोई पर्सन ने बोला कि, दोबारा रिपीट कर दो क्या? रिमेंबर एंड रिपीट, बी एक्टिव लिसनर, बी इन्वॉल्व इन देयर कम्युनिकेशन, कॉमा कर करके लिख देना। ये 3 लाइनें बोली मैंने, रिमेंबर एंड रिपीट कॉमा, बी एक्टिव लिसनर कॉमा, बी इन्वॉल्व इन देयर कम्युनिकेशन। ठीक है। अब मेरी बात को समझना है इधर। रिमेंबर एंड रिपीट का मतलब, जैसे इमेजिन करो किसी पर्सन ने बोला कि यार मैं बीसीए कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बीसीए कर रहा हूँ, मुझे वो क्लिक है। चलो बढ़िया यार, अच्छी बात है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने वर्क के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि आपने ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया, अब सोशल मीडिया पे आपको पता है मोस्ट ऑफ द पर्सन सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से हैं, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे आप बीसीए कर रहे हो वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीसीए के साथ साथ में ही यहाँ पे मेरे साथ कमा रहे हैं। ठीक है। ओके। ये हो गया फर्स्ट, जो फर्स्ट कन्वर्सेशन में हो गई। दूसरा, अब उसने बोला बोला था बीसीए, फिर हमने फॉलोअप किया, अरे बहुत बढ़िया, आप भी बीसीए पे उसी कर रहे हो। अभी जस्ट एक पर्सन से बात कर रहा था मैं, वो भी बीसीए कर रहा था।
मैंने उसको भी आपके बारे में बताया। एक और पर्सन है आप ही की तरह जो कहीं ना कहीं अभी बीसी पॉसिबल करे, वो मेरे साथ अभी काम को सीख रहे हैं। तीसरा, फिर उसके बाद एक और पर्सन से, मतलब मान के चलो उसी पर्सन से तीसरी बार बात हुई, एक और बार रिपीट कर दिया कि यार अरे आप उज्जैन से हो ना? अरे उज्जैन जस्ट अभी एक मेरा दोस्त होकर आया है, महाकालेश्वर मंदिर आप जानते हो, राइट? यस यस यस, वहां से। ठीक है। फिर तीसरे दिन कनेक्ट किया, मान के चल लो अभी संजय है, ठीक है, संजय के पापा आर्मी में। अरे मुझे याद आया आपके पापा आर्मी में थे, राइट? थे ही, अभी तो नहीं है संजय, राइट है ना? थे, अब तो रिटायर हो गए। ठीक है, तो आपके पापा आर्मी में थे, राइट? अरे मेरे सर हैं हर्षदत्त सर, उनके भी लाइक अंकल है, वो भी आर्मी में है अभी राइट नाउ, और मजे की बात है वो, आपने देहरादून सुना होगा, वहां पे अभी राइट नाउ है। ऐसे पता है, जब आप ये सारी चीजें रिपीट करते हो तो उस पर्सन को ना एक चीज समझ में आती है कि आप सुन रहे हो उसकी बातों को ध्यान से, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू कर रहे हो, उसकी उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ठीक है। जब वो चीज वो फील करता है, वो आपको नहीं लगेगा। बट अगर कोई भी, जैसे एक ना, नरेंद्र मोदी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, नरेंद्र मोदी के बारे में इंटरव्यू देख रहा था। तो पता है आपको, नरेंद्र मोदी जब किसी से मिलने जाते हैं तो क्या करते हैं? किसी से भी मिलने जाते हैं तो क्या करते हैं? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को सबके बारे में पता होता होगा? वो अपनी टीम से स्पेशली जिसको मिलने जाते हैं ना, उसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट स्पेशली प्रिपेयर करवाते हैं, उसको पढ़ते हैं, और जब मिलते हैं ना, तो नाम लेके बोलते हैं, चाहे वो जोक ही क्यों ना हो, को स्पेशली उसका, उस बंदे को याद रह जाती है कि अरे नरेंद्र मोदी को मेरे बारे में इतना पता था, मुझे पानी पूरी पसंद है, मुझे ये पसंद है, उसको याद रहता है। उस इंटरव्यू में भी वो बंदा आके बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी ने मुझे इसके बारे में स्पेशली बोला था। तो स्पेशल फील होता है छोटी छोटी चीजों से। वो आपको नहीं लगेगा बट उसको जरूर लगेगा। ठीक है। शाहरुख खान की बड़ी अच्छी एक चीज है। ठीक है, शाहरुख खान बस अपने घर घर से निकलते ही ना, जब भी कोई पार्टी वार्टी होती है तो स्पेशली गेट तक छोड़ने आते हैं। ठीक है। स्पेशली ये लाइन पता नहीं आपने सुनी होगी नहीं सुनी होगी, आई डोंट नो, बट वो जेस्चर है उसका। ठीक है। तो छोड़ने आते, चाहे 100 अगर मेहमान है तो 100 बार वो इंसान बाहर आएंगे मान लो। ठीक है। तो वो जेस्चर है उस इंसान का। तो उसके बारे में लोग बात करते हैं, एक नहीं बहुत सारे लोगों की बात सुन ली मैंने शाहरुख खान के बारे में, ये बात क्या है, वो छोटी सी चीज तो है, बट वो आपको फील नहीं होगा बट किसी और को फील होगा। तो इसलिए वो जेस्चर्स काम आते हैं। तो ये करना शुरू करो, मजा आएगा आपको काम करने में। ठीक है। यस। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज स्टॉप यूजिंग वीक वर्ड्स। व्हाट? स्टॉप यूजिंग वीक वर्ड्स। अब इसको समझाता हूं मैं आपको। अच्छा, कोई पर्सन को आपने कोई बात बोली, ठीक है, बहुत बढ़िया सी बात बोली आपने, और उसके बाद बोल रहे ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया सी बात बोली आपने, आप उसको समझाया आपने कि ठीक है ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, और आपने बोला ओके। ठीक है, आपने बोल दिया बस ओके, या फिर ठीक है। बट एक पर्सन है, बोल रहा है ओके डन है, मैं ऐसा करूंगा। ओके ग्रेट, ये चीज तो मैंने पहले सोचा ही नहीं। फर्क होगा दोनों में, होगा ना? फर्क होगा, राइट? कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ओके या फिर जो सेकंड वाला लाइन है वो अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली सेकंड वाला। सेम चीज जब पर्सन बोलता है कि, जैसे कि इमेजिन पर्सन ने डे टू ही अटेंड किया, मैं बोल रहा हूँ, सुनो मैं बोल रहा हूँ डे टू अटेंड किया, मैंने एक पर्सन को बोला कि यार जिस हिसाब से आप बता रहे हो ना डे टू के बारे में, मुझे लग रहा है कि मैं आपको नहीं समझा रहा, आप समझा रहे हो मुझे। मतलब इतने अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया, इट्स वेरी गुड टू नो कि आपने सीरियसली चीजों को लिया। अब मैंने एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट कर दिया, पता है आपको, वो कन्वर्सेशन में जल्दबाजी नहीं करेगा आपके साथ कि बस फोन कटे फोन कटे फोन कटे। ठीक है, जो होता है ना लोगों का, यार ये तो पता है यही चीज रिपीट कर। तो एक छोटी सी मैंने बस वो रख दी उसके पास कि यार आप बड़े अच्छे से सुना आपने, यू आर अ गुड लिसनर, और आपने ध्यान से चीजों को अंडरस्टैंड किया, इट मीन्स यू आर सीरियस अबाउट द वर्क। वो नहीं भी होगा ना, हो जाएगा सीरियस आपकी बातों को सुन के। ठीक है। तो ये चीजें करनी शुरू करनी है आपको। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें करनी शुरू करनी है। अब मान के चलो आपकी कन्वर्सेशन एंड होने वाली है, ठीक है, व्हाट यू विल डू? चलो बहुत, ओके डन है, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके बाय। यही करते हो ना आप? यही करते हो? ओके ग्रेट। चलो,
मुझे तो लगा ही नहीं कि मैंने मतलब कि मैं आपसे लाइक पहली और दूसरी बार बात कर रहा हूँ। ऐसा लगा कि मैं आपको जानता हूँ। क्या बोला मैंने? ऐसा लगता है कि मैं आपको जानता हूँ। चलो यार, बढ़िया लगा मुझे आपसे बात करके। मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, एक बार वीडियो गो थ्रू करना, उसके बाद फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। बताओ कल कितने बजे आप फ्री रहोगे, एक बार वो बस कंफर्म कर दो, मैं उस टाइम पे आपके लिए अवेलेबल हो जाऊंगा। फर्क बहुत है। ठीक है। बहुत फर्क है। समझ में आ रहा है? ये चीजें अगर हम करनी शुरू कर दें, क्या मजा आएगा नहीं, सामने वाले को भी और आपको भी। राइट। तो स्टॉप यूजिंग वीक वर्ड्स। ओके, ठीक है, डन, ओके, थैंक यू, ग्रेट। आपसे बात करके बड़ा मजा आया मुझे। कुछ ऐसी चीजें यूज करनी शुरू करो, ठीक है? ओके। फिफ्थ पे आते हैं। नेवर एंड एनी कन्वर्सेशन विदाउट समराइजिंग इट। कल संजय मेरे सामने था, मैं इनविटेशन कॉल कर रहा था, ठीक है। मैंने मैंने संजय के सामने बोला था उस पर्सन को कि मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने बताया। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, ऑब्वियसली वीडियो में पूरी चीज नहीं समझाई जाएगी। ठीक है। ऑब्वियसली वीडियो में पूरी चीज समझाई नहीं जाएगी, ओवरव्यू होगा वो। उसके बाद जब आप वीडियो को कंप्लीट करोगे, वो देखकर आपको कॉल करना है मुझे। ठीक है, फिर मैं आगे चीज आपको गाइड कर पाऊंगा। और अभी आपको व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखकर अपना डेट ऑफ बर्थ देकर टेक्स्ट करना है, ठीक है? अंडरस्टूड? हाँ। ठीक है, तो मैं आपका मैं वेट कर रहा हूँ, आप मुझे जल्दी से एक बार के लिए मैसेज करो। क्या बोला मैंने? मैं आपका वेट कर रहा हूँ, एक बार के लिए मैसेज करो, फिर मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ। अगर आपने किसी भी पर्सन को बोला आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, बोलेगा कि मैं बाद में करता हूँ? बताओ। वो बोलेगा कि मैं बाद में करता हूँ? नहीं बोलेगा ना, करेगा वो मैसेज। राइट। तो ये चीज करनी शुरू करो। क्या करेंगे हम? समराइज करेंगे। सिर्फ 30 सेकंड में, 10 सेकंड की वो होगी। 3 मिनट की कन्वर्सेशन 10 10 सेकंड की कैसे? क्या बोला मैंने? कि मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने आपको बताया। मैंने एक वीडियो के बारे में बताया, इस वीडियो के अंदर आपको मेरे वर्क के बारे में आइडिया मिलेगा। राइट। ये नहीं बोल रहा कि पूरा काम समझ में आएगा, आइडिया मिलेगा। राइट। फिर उसके बाद आपको वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मुझे कॉल बैक करना है, ताकि मैं आपको बाकी की चीजें भी गाइड कर पाऊँ अच्छे तरीके से। उसके अलावा ये नंबर सेव करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे अपना पूरा नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ टेक्स्ट करना है। ठीक है, मैं आपका मैसेज का वेट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको वीडियो का लिंक और इंस्टाग्राम हैंडल दोनों शेयर करता हूँ। ओके। चलो, ग्रेट टू टॉक विद यू। टेक केयर। बोलो, क्या होगा? ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिक्स पे चलते हैं। आस्क रिलेवेंट एंड स्मार्ट क्वेश्चंस। क्या? आस्क रिलेवेंट एंड स्मार्ट क्वेश्चंस। रिलेवेंट का मतलब पता है आप सबको? रिलेटेबल? नहीं पता? अंजलि क्या पढ़ाई कर रहे हो फिर? ओह, अनम्यूट नहीं होगा। ये लो, अब कर दिया, ऑप्शन दे दिया मैंने, बोल। सर रिटेबल का मतलब पता है, लेकिन वो क्या बोलूंगी, पहले उनका नहीं पता। रिलेवेंट, रिलेवेंट, रिलेवेंट मीन्स उनका रिलेटेबल। नहीं पता। वो उससे सेम ही है। हाँ, सेम ही होता है। ठीक है। रिलेवेंट, ठीक है। रिलेवेंट, आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस एंड स्मार्टर क्वेश्चन बोल सकते हो आप, ठीक है। आस्क रिलेवेंट एंड स्मार्ट क्वेश्चंस, ये लिख लो आप, शॉर्ट रहेगा आपके लिए। रिलेवेंट मीन्स उससे रिलेटेबल। ठीक है। उसके जैसा कुछ। ओके, जो उसको पसंद हो। ठीक है, जो उसको अच्छा लगता हो। ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर में सारी चीजें नहीं हो सकती। ठीक है। ऑब्वियसली सेकेंड में, थर्ड में, क्लोजिंग में काम आएगा। स्मार्टर क्वेश्चन मीन्स उससे रिलेटेड सिर्फ नहीं, काम से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी जो शायद उसको, मान के चलो, नॉलेजेबल फील करवाए। उसके बाद अगर मैं चलूंगा ना एक बार के लिए, जैसे अज्यूम करते हैं संजय, ठीक है। संजय से मैंने ना, मतलब कि काम की बात करते हैं, संजय से मैंने बोला कि जैसे कि आपने सीसीओ कॉन्सेप्ट समझा था, आपको पैसिव इनकम का मतलब समझ में आया क्या होता है पैसिव इनकम? ठीक है। क्योंकि बहुत रेयर होते हैं जो पैसिव इनकम के बारे में समझा पाते हैं या समझ पाते हैं। ठीक है। जब आप पैसिव इनकम के बारे में पूछते हो तो क्या होता है, वो कई लोग हैं जो समझा नहीं पाते। देयर इज 90% पीपल जिनको समझाना नहीं आता पैसिव इनकम का सोर्स। इवन आप में से शायद कुछ को नहीं आता होगा। ठीक है। ओके, तो पैसिव इनकम नहीं समझानी आती होगी। तो पैसिव इनकम उससे जब पूछोगे तो वो पर्सन को हो सकता है समझ में आएगा, हो सकता है समझ में नहीं आएगा। व्हाट यू विल डू, आप एक्सप्लेन करोगे उसको। ठीक है।
उससे वो भी एक बार के लिए समझ जाएगा कि आपकी अथॉरिटी है, और आपकी रहेगी भी जब आप समझाओगे तो, पैसिव इनकम के बारे में। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आप पूछ सकते हो, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। ठीक है, उसके अलावा सेम पॉइंट पे चलते हैं। अम्म, जब किसी भी पर्सन को कॉल करते हो, कम्युनिकेट करते हो ना, जैसे कि अज्यूम सेकेंड डे का फॉलोअप है, कैसे बात करोगे, क्या बोलोगे? ठीक है, कैसे बोलोगे उस पर्सन को? यस लक्ष्मी, कैसे बोलोगे? बताओ लक्ष्मी। यस सर, स्टार्टिंग से मतलब सेकेंड यार, डे के बाद। तो पहले ही जब कॉल करोगे तो क्या, कैसे बात करोगे, कैसे हेलो बोलोगे, क्या करोगे? नहीं सर, मैं कॉल नहीं करती डायरेक्ट, जैसे उसका मैसेज आता है ना, उसे आपने जैसे बताया था ऑडियो भेजती हूँ, ऑडियो में कुछ रिस्पॉन्स लेती हूँ उसका, किसने क्या देखा, क्या चीज सीखनी, ठीक मतलब है। पहले फिर उसको मैसेज डालती हूँ, वेट 5 मिनट, आई आई विल कॉल इन फ्यू मिनट्स, या फिर इस तरह से कुछ मैसेज डालती हूँ। ठीक तो है, डन। पाँच फिर ना उसके बाद, 5 मिनट वेट। उसके बाद यस क्या पाँच करोगे? मिनट यस 5 मिनट वेट करती हूँ, फिर उसको हम्म। कॉल करती हूँ, वीडियो कॉल पे लेके पूछती हूँ, हेलो चलो बढ़िया, आपने क्लिक पूरा सेशन लिया? हम्म। ठीक है। यस, कैसा लगा आज आपको सेकंड डेटा, कुछ नया सीखने को मिला? ठीक है, डन। यस। तो ओके, पूरे से समझ गया, समझ गया, समझ गया। अब मेरे को थोड़ा सा बोलने दो। ठीक है, डन। ओके। अच्छा है, अच्छा है, ऑडियो वाला फॉलो कर रहे हो, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं ऑडियो वाला फॉलो कर रहे हो, क्योंकि कई लोग कुछ दिन फॉलो करते हैं, उनको आलस होता है ऑडियो भी भेजने में ना थोड़ा सा। मैं तो कई लोगों को बोला भाई ऑडियो रिकॉर्ड करके रख लो, उसी को फॉरवर्ड करते रहना। बट कई लोगों को आलस होता है ऑडियो भेजने में, लोगों को ना डे 1 के बाद, डे 2 के बाद, डे 3 के बाद, डे 3 के बाद तो खुद भिखारी बन जाते हैं कि मैं ही कॉल कर लूँ, ऑडियो से क्या मंगवाऊँ मैं उससे, है ना? ऑडियो भेज के क्या पूछूं, मैं पहले कॉल ही कर लेता हूँ, पैसे की बातचीत है। राइट, तो नहीं करते लोग डे 3 के बाद, स्पेशली लोग ऑडियो नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि उनको खुड को डर है कि भाग ना जाए, पैसा देख लिया उसने तो क्या ही बताएगा। बट मजे की बात बताता हूँ, डे 3 के बाद का अगर वो ऑडियो ऑडियो भेज रहा है आपको, तो वो कन्वर्ट होने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो ऑडियो भेज रहा है आपको। उसमें आपको अच्छी बातें, बुरी बातें, उसके मन में क्या चल रहा है, पैसों को लेकर डर, सब दिख जाएगा। फिर आप उस हिसाब से आप उस पर्सन को समझा सकते हो, वरना आपके मन में एक ही सवाल होता है कि यार ये डे 3 के बाद, पूरा समझाने के बाद ये क्या बोलेगा कि पैसे हैं या नहीं है। है ना? तो इसलिए ऑडियो मंगवाना जरूरी है। यस। तो चलिए वापस से उस पे आते हैं, पॉइंट पे। तो मैं बताने वाला था, ये मैंने इसलिए पूछा। तो एक लाइन लिखो आप, मीट समवन लाइक एन ओल्ड फ्रेंड। मीट समवन लाइक एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराना दोस्त को मिलते हो तो कैसे करते हो? अरे संजय, कैसे हो भाई, कहाँ थे, और क्या चल रहा है जिंदगी में, ठीक है ना? यही बोलते हो, बोलोगे ना, और कैसे बोलोगे, यही बोलोगे, राइट? और भाई कैसे हो, क्या यार बहुत दिनों से मिले नहीं, कैसा चल रहा है, सब बढ़िया? तो यही एक्साइटमेंट होती है ना। और पास हो तो गले वले भी लग जाओगे, है ना, और भाई ठीक है साहब, बढ़िया। राइट, यही होता है ना, बिल्कुल ऐसे वाली बातचीत। राइट, तो ऐसे ही बोलना है, कैसे, किस एनर्जी के साथ? हेलो, तो कैसे हो आप, बढ़िया सब, कैसा लगा ट्रेनिंग, आपको मजा आया? इस हिसाब से जब बोलोगे ना, कैसा लगा आपको ट्रेनिंग, मजा आया, उसको फील होगा कि यार इसको तो मैं जानता हूँ, उसको फील होगा कि यार ये भी मेरे जैसा है, उसको अपनापन फील होगा, और जो वो आपको नहीं पता बट उसको फील होगा, और वो आपके साथ कंफर्टेबल होकर कम्युनिकेट करेगा, उसी हिसाब से फिर आपसे बात करेगा, क्योंकि जैसी जो एनर्जी वो देखेगा, वही एनर्जी आपको दिखाएगा। ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो एक्चुअल में हम मिरर हैं, जैसे हम करेंगे वैसे वो करेगा। ठीक है, जिस हिसाब से आप समझाओगे उस हिसाब से वो समझेगा। ठीक है। तो वो फील होना चाहिए उस पर्सन को कि हाँ आप उसके दोस्त हो। क्या, किस एनर्जी से दिखा पाओगे आप उसको, जब आप बोलते हो और भाई कैसे हो, कैसा लगा ट्रेनिंग, और डिनर हो गया क्या, मैंने जल्दी तो कॉल नहीं कर लिया आपको, बिल्कुल ट्रेनिंग के बाद ये खाना वाना खाया आपने? कई लोग ऐसे थे ना जो मतलब खाना खाते खाते मीटिंग ले रहे थे, आप तो वैसे नहीं ले रहे थे, स्माइल करके बिल्कुल। ठीक है, स्माइल करके बोला आपने। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, उसको एक बार के लिए फील करवा सकते हो दैट यू आर जस्ट लाइक अ फ्रेंड, सिंपल। ठीक है, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है। एंड जब आप वीडियो कॉल करते हो तो मेक श्योर कि आई कांटेक्ट हो, ना कि जैसे कि हम क्या करते हैं, लोगों की नीड लिखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है लिखते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि डे 2 के बाद, डे 3 के बाद आप नीड लिखते होगे, डे 1 के बाद लिख लेनी चाहिए अगर आप बात करते हो तो। डे 2 के पहले लिख लेनी चाहिए अगर आप बात करते हो तो। ठीक है। ओके। तो हम क्या करते हैं कई बार, जैसे कि मान के चलो पायल के पास आईपैड है, ठीक है,
तो पायल फोन में चला के भी ऐसे हाँ हाँ मांग के चलो कर रही है। मैं नहीं बोल रहा करते हो, मैं बोल रहा हूँ मांग के चलो कर रही है। ठीक है। हाँ मान के चल लो। बोलते हैं कर रही मतलब करती हूँ मैं, कुछ सुनाई दिया मुझे शायद। ठीक है। ओके। मान के चलो कर रही है पायल, ठीक है, तो वो क्या होगा कि उस पर्सन वो ना उस एनर्जी के साथ फिर बात ही नहीं करेगा आपके साथ। ठीक है, उस एनर्जी के साथ आपसे कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मान के चलो आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके, अच्छा, बढ़िया, ठीक है, आई कांटेक्ट भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि ऐसे आंखों में आंखें डाल के घूर रहे हो उसको, समझ रहे हो? ऐसा वाला ना लगे। ठीक है, नॉर्मल हो कि हाँ ये मेरे को देख रहा है, मेरी बातें सुन रहा है, नॉट कर रहा है, हाँ हाँ बोल रहा है, ना ना बोल रहा है, ओके ठीक है, बढ़िया, ओके, अच्छा, ऐसा लगा आपको? अरे ग्रेट, बीच बीच में थोड़ी सी दांत दिखा देना, स्माइल कर देना। ठीक है, वो क्या है, उस पर्सन को शो करेगा दैट यू आर लिसनिंग। ठीक है, लेकिन अगर आपकी मुंडी नीचे है, कुछ और भी कर रहे हो, साथ में उससे बात भी कर रहे हो, मैं इरिटेट हो जाता हूँ मजाक से हट के। मैं खुद इरिटेट हो जाता हूँ जब कॉल ऐसे कोई, जब कॉल आता है मुझे ऐसे तो। ठीक है, मेरी जिंदगी में एक ही पर्सन है जिनका ऐसे कॉल आता है। ठीक है। हैं हमारे सर, हैं हमारे, वो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं कॉल के टाइम पे। ठीक है। तो मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आती, ना मुझे अच्छी लगती है वो चीज़। ठीक है, बट स्टिल कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे चेंज होते हैं लोग, चेंज होंगे, बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से मत करना कभी भी। सामने वाले पर्सन को अच्छा फील नहीं होगा, उसको लगेगा कि आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, उसकी चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो, सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर टू बी लाइक, आंखों में आंखें दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घूर के देख रहे हो, चलेगा सामने वाले पर्सन पे। क्रीप नहीं दिखने चाहिए कि कहीं ध्यान ही आपका गलत जगह पे हो। ठीक है, तो क्रीप क्रीप नहीं होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, कंप्लीट, बोरियत, बोर दे मुंह फाड़। इसलिए धूप में नहीं बैठते भाई, मैं स्पेशली, धूप आती है मेरे इसमें, बट फिर भी मैं इसको वो रखता हूँ क्योंकि नींद आती है फिर धूप से। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस। क्या होता है ना, जब आप कम्युनिकेट करते हो, जब बात करते हो आप पर्सन से, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप खा जाते हो। ठीक है, या फिर बीच में अगर कोई पर्सन पूछता है तो आप कहीं और पे छलांग मार के चले जाते हो। ठीक है, बीच में कोई सवाल पूछता है तो आप कुछ और ही बता रहे होते हो। जिस वे में आप एक्सप्लेन करना चाहते हो उस वे में आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते हो, कई बार होता है ऐसा। ठीक है, तो एक चीज मैं समझाता हूँ, नॉर्मली अगर कोई भी पर्सन बीच में आपसे सवाल भी कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो चीज ही छोड़ दो आप जो आप बता रहे थे। ठीक है, उसको, उसकी बातों का भी ऐसा नहीं बोल रहा कि उसकी बातों को काटो, काटना तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आपने काट दिया तो फिर आप गए। ठीक है, अगर आपने बात काट दी तो आप गए, तो बात तो काटनी ही नहीं है हमारे को। कंप्लीट द सेंटेंसेस का मतलब होता है अगर मैं कोई भी चीज समझा रहा हूं तो उसको मैं पूरा करूंगा और वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा। एक मिनट रुकना। हेलो। हाँ, एक मिनट। 615041। हेलो। 041 041। ओटीपी, ओटीपी बताना था। यस, हाँ जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया था, कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। यस, अभी बता रहा था मैं आप लोगों को कट करने की बात, बट इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझते हैं। एक लाइन लिखो आप, नेवर करेक्ट योर कस्टमर्स, यानी प्रोस्पेक्ट्स। व्हाट? नेवर करेक्ट योर प्रोस्पेक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो वो उसको ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दो और आप अपना रखो, उसको ये मत बोलो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। ठीक है,
ऐसा नहीं करना, ऐसा करना होता है, ये नहीं करना। इवन मैं बोल रहा हूँ ना कि किसी पर्सन ने आपको बोला कि नहीं, उसमें तो 2 सीसी 38,000 में बताया था, आप 40,000 बता रहे हो। ठीक है। अरे डे 3 में कुछ और बोल रहे हैं, डे वन में कुछ और बोला। ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं कि अरे मनी मेकिंग प्लान में 2 सीसी एनालाइजेशन में तो 30,000 बता रहे थे। ठीक है, लेकिन आप इसमें बता रहे हो कि 40,000, 10,000 का घपला कर रहे हो आप। ठीक है ना। 10,000 का डायरेक्टली। तो उसको समझाओ एक बार के लिए, क्या समझाओगे? बिल्कुल आप करेक्ट हो, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप गलत नहीं हो। बट बट सिर्फ यूज करके ना, हमारे को जब मैं सेल्समैन था तभी हमारे को ये सिखाया गया था, बट सिर्फ बट यूज करके ना हम अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल सही हो आप, बट बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, पर मैं जानता हूं, पर सिर्फ ये बोल कर ना आप अपनी बात रख सकते हो पर्सन को। तो कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना, बस अपनी बात रखनी है। ठीक है। जब हम अपनी बात रखेंगे, तो जैसे कि क्या होता था ना कि हमारे ब्रांड में कंपटीशन होता था, एक एक एलपी करके ब्रांड था और हमारा एक वीएच करके ब्रांड था। ठीक है। एलपी मीन्स लुइस फिलिप, वीएच मतलब वैन यूज़ेन। ठीक है। तो वो था, तो हमारा ना कंपटीशन होता था। तो क्या होता था कि वो थोड़ा सा पार्टी टाइप का था, तो वो ना बोलता था कि वहां पे तो ये चीज इतने की है, आपके पास ये महंगे है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बट उसका फैब्रिक भी हमारे फैब्रिक में थोड़ा सा फर्क है। क्या है? मैं पूरा पढ़ के सुना देता कि देखो आप, इसमें इतने परसेंट है, इसमें इतने परसेंट है, इसमें इतने परसेंट है। यस। ठीक है। तो वो जब मैं समझाता था पर्सन को, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बेच दोगे, नॉलेज नहीं है तो आप बिक जाओगे। जेन्युइनली। क्या होता है, वो क्या करता है, क्या करता है आपके साथ, वो बात क्या करता है कि आप मुझे समझाओ ना फिर ये क्यों है ऐसे। फिर आपकी बातें अगर वो उसके हिसाब से नहीं लगती तो आप ही तो बिके फिर। राइट। लेकिन अगर आपने अपनी बात रखनी शुरू कर दी तो आपने बेच दिया। राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने नॉलेज रख दी अपनी चीज के बारे में कि ऐसे ऐसी चीजें हैं, तो उसको सेटिस्फाइड लगा कि हाँ सेटिस्फाइड हो गया वो मेरी बातों से, तो उसने क्या करा, ले लिया वो चीज। तो उसको कट नहीं करना, जैसे कि भी बताया था, यानी किसी को भी करेक्ट नहीं करना, बस आप करेक्ट बातें बोल दो। ठीक है। अपनी बात रखना शुरू करो, किसी की बात काटो मत। हाँ हाँ बोल के भी आप बोलो कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होता है वैसे। ठीक है। यस। अभी मैंने बताया था कि हम शीशे होते हैं, उसका पॉइंट एक्चुअली सेकंड लास्ट पॉइंट ही था, मिरर इफेक्ट। कि अगर पर्सन ऐसे कर रहा है तो आप भी ऐसे करो। पर्सन पॉकेट में रख के भी कई बार बात कर रहे हैं ना, तो आप भी पॉकेट में रख के बात करो। कोई पर्सन ऐसा करके बात कर रहा है, आप भी ऐसा करके बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। यस, जेन्युइनली। अगर कोई ऐसे बात कर रहा है तो, कोई ऐसे करके बात कर रहा है, आप भी ऐसे करके बात करो। कोई बार बार बाल ऐसे ऐसे कर रहा है, आप भी अपने बाल ठीक कर लो। ऐसा मत करना कोई नाकों में उंगली कर रहा है, आप भी कर रहे हो। ना ना ना, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। हंसी तो यहाँ तक आ गई पायल। यस। ठीक है। ये मत करना, गलत काम नहीं करना डुप्लीकेट, ये ज्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इतना भी मिरर वाला सिस्टम नहीं करना कि कुछ ज्यादा ही मिरर ही टूट जाए आपका। ठीक है। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस। यस। मेक इट स्पेशल। लिखो, मेक इट स्पेशल। प्रेज योर प्रॉस्पेक्ट्स। अभी मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, कि मैंने क्या बोला कि यार इट्स वेरी गुड टू नो कि आपने पूरी ट्रेनिंग लास्ट तक देखा। ऑब्वियसली उसका काम है लास्ट तक देखना, बट आप फिर भी बोल रहे हो ग्रेट कि आपने पूरी ट्रेनिंग को लास्ट तक देखा। बट कुछ लोगों ने मीटिंग को आपने देखा होगा बीच में भी लीव किया है, राइट? बट यू आर वन ऑफ देम जिसने कहने की पूरी ट्रेनिंग लास्ट को देखा, इट मीन्स आप सीरियस हो। ग्रेट। फिर कोई सवाल पूछा आपने, वो बता रहे सी, अरे बहुत बढ़िया, अभी जस्ट एक पर्सन से मैं बात कर रहा था, उससे पूछा, उसको ये भी नहीं पता, मैंने जस्ट अभी उसका नाम काटा है। एंड आप तो बहुत सीरियस हो। ठीक है। भाई नोट्स भेज देना, ग्रुप में डाल देना। कोई फायदा है नहीं वैसे नोट्स लेके भी, बट स्टिल भेज देना।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। क्या करोगे आप, उस पर्सन को क्या करोगे, प्रेज करोगे। जब प्रेज करोगे तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू करेगा और आपकी बातों को सुनेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ मैंने एक चीज बोलकर कि यार बहुत बढ़िया आपने प्रॉपरली चीजों को आंसर कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि आप मुझे समझा रहे हो, ऐसा लग रहा है आपके आंसर सुन के कि आप मुझे समझा रहे हो, इट्स ग्रेट कि आप सीख रहे हो चीजों को सीरियसली, ऐसे करके बोला पर्सन को मैंने। फिर उस पर्सन ने क्या करा, अब सुनना शुरू करेगा वो। अब वो उसको मजा आ गया उसकी तारीफ सुन के, अब वो सुनना शुरू करेगा और सुनते ही रहेगा फिर। ठीक है, तो इतनी सी चीजें थी। पता नहीं 10-12 पॉइंट मैंने बताए हैं, शायद 12, जो भी है। ठीक है, इसको अगर हम कर लेंगे, अपना लेंगे, तो बढ़िया हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी दूसरी चीज सिखाऊंगा मैं आप लोगों को पर्सनालिटी से रिलेटेड, नेक्स्ट मीटिंग में जब करेंगे तो। पर्सनालिटी का मतलब खूबसूरती नहीं होता, पहले ही बता दूं, ये भी समझाऊंगा उसमें। ठीक है। पर्सनालिटी, पर्सनल अपनी दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे शक्ल अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है युवराज। ठीक है, मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है। ओके। वो आपकी बातचीत से होता है, चीजों से होता है, इसलिए मैं इतने टाइम से एक ही चीज बोल रहा हूँ भाई, अपनी बातचीत का टोन सुधारो, टोन सुधारो, टोन सुधारो, क्योंकि आपकी बातचीत से ही सारी चीजें झलकती है। ठीक है। ओके। समझ में आई, बुद्धि आई। आई। यस। तो ये सारी चीजें बस चेंज करो, दैट्स इट। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है। बाकी कुछ नहीं, काम करोगे तो काम होगा, नहीं करोगे तो जैसे हो वैसे ही होगा। जैसे हो रहा है वैसे ही होते रहेगा, मतलब काम तो नहीं होगा। ठीक है। तो चेंज करो भाई अपनी चीजों को, अपने आप को बदलो, जितना बदलोगे उस हिसाब से बनोगे। मैं नहीं बदल रहा, इसलिए शायद 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 मेरा भी काम नहीं बदल रहा। तो मैं भी अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, इस नया साल है हमारा तो नई तरीके से काम करेंगे। ठीक है, नई चीजों को फॉलो करेंगे और उन नई चीजों की वजह से नया पैसा भी आएगा। एक चीज आप लोगों के लिए करूंगा, मैं सोच रहा हूँ, एक पर्सन है जो ग्रुप में बार बार ना एक लीज के स्क्रीनशॉट डालते रहता है व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए स्पेशली एक ही ऑब्वियसली एक चीज सिखा दूं मैं आप लोगों को, जो है फेसबुक एड्स। उसमें क्या होगा कि आप सिर्फ व्हाट्सएप पे अपना व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट कर दोगे तो हर रोज के मिनिमम 50 मैसेजेस अलाउ करता है व्हाट्सएप बिजनेस। ठीक है, कि सामने से जो आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। 50 मैसेजेस अलाउ करता है, उसके बाद का ब्लॉक हो जाए तो मुझे नहीं पता, बट 50 मैसेजेस तो अलाउ करता है। तो वो कर लोगे तो उससे क्या होगा ना कि आपके पास वो ऐड चल के डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि हेलो आई वांट टू नो, हेलो, ऐसा करके। चाहे आप डेली के 500 रुपए का बजट डाल लो, 300 रुपए का बजट डाल लो, 250 रुपए का बजट डाल लो, वो आपके ऊपर है। एक रीच, सिर्फ रीच वो पे आता है वो, तो उस पर जब क्लिक करोगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब कुछ कर लेगा। एक चीज सीखो बस कि हाउ टू रन एड्स ऑन फेसबुक, ऐसे करके मेटा एड्स करके वो सीख लो। यूट्यूब पे वीडियो से 20-20 मिनट की, 15-15 मिनट की, उसमें आएगा कि पेज बनाने का, तो पेज कैसे बनाते हैं वो देख लो। जब वो पेज वाला सिस्टम वो बना लोगे उसके बाद सारी चीज इजी है, और पेज का इतना टफ वाला सिस्टम है नहीं। बस पेज पे जाके क्रिएट पेज पे जाओगे, उसमें बस नाम लिखना होता है, जैसे आप आईडी बनाते हो ना वैसे ही वो पेज बनाना है, सिंपल। ठीक है, बट उसके लिए आपके पास फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। जब फेसबुक अकाउंट होगा तभी आप कहीं ना कहीं चला पाओगे, अदरवाइज नहीं चला पाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन आज के डेट में फेसबुक यूज नहीं करते, इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं। तो फेसबुक होना चाहिए उसके लिए, अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, तो वो करके देखो, ट्राई करो, क्या पता उससे रिजल्ट आए आपको और अच्छा आ जाए। जब खुद के सामने से लोग अप्रोच करते हैं और वो मैसेज जब आता है तो ऑब्वियसली रिजल्ट ज्यादा आते हैं, एनरोलमेंट ऑफ लाइक नंबर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब सामने से आता है तो किसी को कॉल करना फिर व्हाट्सएप पे लेना लाना फर्क है, सामने से आपको मैसेज कर रहा है और कॉल कर रहा है, फर्क है। ठीक है। ओके। डन है। और कोई दिक्कत परेशानी, और कोई सवाल, और कुछ चीज लग रही हो? सवाल तो होंगे तब ना जब काम करेंगे मैडम, राइट है ना? मैं लक्ष्मी बोल रही, हाँ बात तो सही है, काम तो कर ही नहीं रही मैं, राइट है ना? चलो ठीक है। ओके। बोलो भाई, तुम ही बोलो, अच्छा ये पूछ रहा है कुछ। मतलब सा पर्सन जैसे कि बात हो जाती है और व्हाट्सएप पे आ जाता है, लेकिन उसके एनरोलमेंट के लिए, पेमेंट के लिए स्कैनर भी भेज देता हूँ, स्कैनर पेमेंट नहीं करता। 15 कॉल से ही होता है भाई। ऐसा। हम्म। कल मैंने समथिंग 6 से 7 लोगों को वीडियो सेंड करी थी, और एक दो पर्सनों को स्कैनर भी गया था, पेमेंट नहीं करा उन दोनों में से। अच्छा,
कितने लोगों को स्कैनर भेजना चाहिए माही? आप एनरोलमेंट करवाते हो। कितने स्कैनर जाते हैं तो कितने एनरोलमेंट होती है? अंजलि, कितने स्कैनर जाते हैं तो कितने एनरोलमेंट होती है? बताओ, दोनों मेरे तो बताओ। मेरे तो 3 से 4 जाते हैं तो एक हो जाती है। 3 से 4 जाते हैं। अंजलि? सर मेरे 2 जाते तो एक का हो जाता है, स्कैनर जाता है तो। देखो, वीडियो तो ऑलमोस्ट 7-8 को चले जाता है दिन में। मैं आपको बट एक और स्कैनर पर्सन बहुत से है। मिलवाता हूँ। देखो, अगर आपने इतनी वीडियो शेयर करनी शुरू कर दी जो लक्ष्मी करती है, लक्ष्मी बताना इनको कितनी वीडियो शेयर की थी आपने कल? 21 सर। 21। परसों कितनी वीडियो शेयर की थी आपने? सर 18। सुन लिया भाई? 18 वीडियो, 20 वीडियो शेयर होते हैं। उसके लिए 35-40 कॉल करती है तो हो जाते हैं। ठीक है। नंबर्स अच्छे हैं वीडियो शेयर के लक्ष्मी के। अब थोड़ी सी चीजें और चेंज होगी तो लक्ष्मी के फिर एनरोलमेंट के भी अच्छे हो जाएंगे। राइट? तो इतना करते हो क्या? नहीं करते। तो वीडियो शेयर अगर आप बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली स्कैनर के शेयर के नंबर भी बढ़ जाएंगे। और बढ़ेंगे तो कोई ना कोई तो पे करेगा। तुम्हारे कॉलिंग ही नहीं हो रहे भाई इतने। तो मैं समझा समझा के थक गया मैं तो। बट क्या करें? ठीक है। तो काम बढ़ाना है तो अपने नंबर्स ऑफ वीडियो शेयर बढ़ाने पड़ेंगे, फिर नंबर्स ऑफ शेयर स्कैनर्स जब वो बढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, चलो शुक्रिया, बाय बाय। मैंने सोचा कि आप लोगों को, क्योंकि आई नो कि यू आर मोस्ट ऑफ द पर्सन किस चीज़ के लिए करते हो, सिर्फ जो फॉलोअप में देखते हो, जितना मीटिंग बताया होता है वैसे ही बिल्कुल करते हो, डिट्टो सेम टू सेम। बट कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, जैसे एक्स्ट्रा सीखते नहीं हो। जैसे मैंने सीखा ना, मुझे लगा कि ये चेंज करनी चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं खुद बोर हो गया हूँ अपनी बातचीत से। तो मैंने वो सीखा। अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ पर्सनालिटी से रिलेटेड, उस पर भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी देखता हूँ कब मीटिंग करूंगा। आधे घंटे तो कभी भी निकल जाएंगे। या तो कल ही कर दूंगा, या तो परसों कर दूंगा, या तो 1 तारीख को कर दूंगा। ठीक है। नया साल है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आप लोग जितना बनता है काम करना उतना नहीं कर रहे हो। मैं आप सबको भी पता है ये चीज। 10 लोग बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। बट आप बहुत बढ़िया बन नहीं रहे हो। टारगेट तो मैं अब ले रहा हूं इस साल का कि मैं अपने फ्रंट में मिनिमम 60-70 कॉल करूंगा हर रोज। हैबिट बनाऊंगा। मैं अभी लीज भी जनरेट कर रहा हूँ अभी। ठीक है। मैं अपनी अपनी खुद के लिए जनरेट कर रहा हूँ अपनी वीडियोस के, तो मैं मिनिमम 60 से 70 कॉल हर रोज करूंगा। क्योंकि मेरे को फ्रंट लाइन चाहिए। ठीक है। मेरे लोग कम हो रहे हैं तो मुझे तो चाहिए। ठीक है। और आप सोचो, अब तो अभी एएस हो, सुपरवाइजर हो, तो ऑब्वियसली आप देखो कि आपको कितना काम करना चाहिए। क्योंकि हर्ष सर ने तो मुझे बोल रखा है कि भाई 60 कॉल्स मिनिमम होनी चाहिए तुम्हारी। मैंने बोला ओके। क्योंकि काम अगर नहीं बढ़ रहा तो कहीं ना कहीं मेरी गलती तो है ना। तो 60 मैं करूंगा, 60-70, 60 तो करूंगा एटलीस्ट, 70 का पता नहीं, 60 तो करूंगा। 60 कॉल्स करने में अम, मैं 4 बजे आया तो 6:30 बजे तक मैं 30 कॉल कर चुका था। परसों की बात है, तो मैं 30 कॉल कर चुका था। तो इट मीन्स अगर मैं सुबह जल्दी आऊंगा तो कर तो लूंगा। मेरे को करना ही क्या है, आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स। उसके अलावा क्या काम है? कुछ नहीं, तो कॉल ही करूंगा। कौन से आप लोग क्लोजिंग ला के दे रहे हो मुझे? ठीक है। ओके। यस। क्लोजिंग की बात रही, रिद्धि अभी क्लोजिंग करवा लेना। ओके। बाय बाय। पोस्ट करते हैं इस यूट्यूब पे वीडियो को। बाय।